Hey everyone, so here is past perfect tense part second. सो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाली हूँ जो कि आपको पास्ट परफेक्ट के बारे में शायद ही कभी किसी ने बताया होगा. सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू अगेन स्टडी द मीनिंग एंड डेफिनेशन. ओके, देन हेल्पिंग वर्ब्स ऑफ द टेंस, एग्जाम्पल्स ऑफ हैड एंड डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स. यहाँ पे आप देख लो. पहले तो सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन वैसे तो मैंने प्रीवियस में भी लिया था, बट यहाँ पे मैंने वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है डेफिनेशन को स्पेशली, so that you can connect with the previous video. So the past perfect tense simple is used to describe, it is simply used to describe one action that happened before another action took place in the past. अभी से पहले जो एक्शन हुआ था ना, उस एक्शन को पास्ट में दो एक्शंस हुई है, बट उसके भी पहले जो एक्शन हुआ था, ओके, वन हैज़ हैपन्ड बट बिफोर दैट व्हाट हैपन्ड, दैट कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट टेंस. अब इसको अच्छे से समझेंगे हम यहाँ पे. वॉट आर द टू पार्ट्स ऑफ द पास्ट परफेक्ट टेंस. ऐसे कौन से दो पार्ट होते हैं, पहले तो वो समझ लेते हैं. सो इन मेनी केसेस अ कंप्लीट सेंटेंस इज रिटन इन टू पार्ट्स विथ टू डिफरेंट टेंसेज. दो अलग अलग टेंसेज के साथ में एक ही, मतलब सेंटेंस एक ही होगा आपका, ठीक है, लेकिन उसी में फर्स्ट पोर्शन में कुछ और टेंस लिया जाएगा, सेकेंड पोर्शन में कुछ और टेंस होगा. समझे बात. अभी एग्जाम्पल से वो अच्छे से आएगा समझ. लेट्स सी द पॉइंट्स हियर. द पास्ट परफेक्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट टेंस टू रेफर टू द एक्शन दैट हैपन्ड फर्स्ट और अर्लियर. ये जो सिंपल वाला होता है ना, मतलब पास्ट सिंपल, परफेक्ट को भी आप भूल जाओ. पास्ट सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो फर्स्ट एक्शन होता है, फर्स्ट एक्शन, अर्लियर एक्शन. द पास्ट सिंपल टू रेफर टू एक्शन दैट हैपन्ड सेकेंड और लेटर. और ये जो, या ये कह लो कि ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, इसका मतलब जो आपका परफेक्ट वाला टेंस रहेगा, सिंपली इफ़ आई से इन वन वर्ड, तो जो परफेक्ट टेंस रहेगा ना, मैंने अभी आपको बताया कि एक सेंटेंस में फर्स्ट पोर्शन रहेगा और एक दूसरा पोर्शन रहेगा. अब ये जो फर्स्ट पोर्शन रहेगा ना, ये फर्स्ट पोर्शन सिंपल टेंस का रहेगा, पास्ट इनडेफिनेट टेंस का रहेगा, मतलब इनडेफिनेट. और ये जो सेकेंड रहेगा ये रहेगा पास्ट परफेक्ट. समझे अब बात. पोर्शन दो हैं, सेंटेंस एक ही है, उसके पार्ट दो हैं. फर्स्ट पार्ट विल बी इनडेफिनिट, सेकेंड पार्ट विल बी सिंपल, या इन दोनों का अपोजिट भी हो सकता है. ये वाला उधर और ये वाला इस तरफ भी आ सकता है, हो कुछ भी सकता है, लेकिन रहेंगे यही दो पोर्शन. अभी एग्जाम्पल से वो अच्छे से आएगा समझ. सी द एग्जाम्पल्स हियर. समटाइम्स द पास्ट परफेक्ट सिंपल इज यूज्ड ऑन इट्स ओन एंड द एक्शन दैट टुक प्लेस आफ्टर वर्ड इज अंडरस्टूड. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. आफ्टर सोफी had finished her work. Which tense is this? Had finished. आपको मैंने लास्ट वीडियो इसीलिए बना के बताया था, दो वीडियो इसलिए बन गई, ये सेकेंड वीडियो क्यों है, क्योंकि हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिस कम्स अंडर पास्ट परफेक्ट. ओके. अब ये जो आफ्टर सोफी हैड फिनिश्ड हर वर्क, ये टेंस, ये जो पूरा सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, ओके, सी दिस वन, ये पूरा है आपका पास्ट परफेक्ट. अब इसी में नेक्स्ट, शी वेंट टू लंच. ये जो वेंट है ये गो का सेकेंड फॉर्म है, सबको पता है. गो, वेंट एंड गोन, ये तीन होते हैं. अब ये जो वेंट है मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये कौन सा ऐसा टेंस है जिसमें आता है, तो बस पूरे 12 टेंसेस में से एक ही ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है, और उस टेंस का नाम है पास्ट इंडेफिनिट. अब ये जो इंडेफिनिट टेंस है ना, यही वाला यहाँ आया है. मतलब ये कि फर्स्ट पोर्शन जो था, अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस एक ही होगा लेकिन उसके पार्ट्स दो होंगे, टेंसेस उसमें दो यूज़ होंगे. फर्स्ट वन इज़ पास्ट परफेक्ट, नेक्स्ट इज़ पास्ट इंडेफिनिट. ओके. सो सोफ़ी, आफ्टर सोफ़ी हैड फिनिश्ड हर वर्क, जब सोफ़ी ने अपना वर्क फिनिश कर लिया, ओके, कर लिया, सीधा हिंदी ऑल्सो. शी वेंट टू लंच, तो वो लंच के लिए गई. अब एक बात बताइए यहाँ पर कि जब एक काम हो चुका है उसके बाद दूसरा हुआ है, तो एक्चुअल में पहले क्या हुआ था, आफ्टर सोफी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू लंच, तो पहले ये वाला हुआ था, फर्स्ट वॉज परफेक्ट टेंस, फिर बाद में वो लंच के लिए गई, ये पास्ट इंडेफिनिट है. मतलब सेंटेंस है कि ये, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट कैसे यूज़ होता है, तो हमेशा पास्ट परफेक्ट जो यूज़ होता है, नॉट इंडेफिनिट,
जो पास्ट परफेक्ट है, जो हैड वाला सेंटेंस है, इसके साथ में इस हैड, ये हैड तभी यूज़ होगा जब आपका पास्ट इंडेफिनिट होगा सेंटेंस में। मतलब अगर आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है ना सेंटेंस में, पास्ट परफेक्ट, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनाओ। पहले तो ये सोचो कि उस एक्शन से पहले क्या हुआ। जैसे ये वाला वर्क अगर हुआ तो इसके बाद में या इसके पहले, इस वर्क के बाद में या पहले कुछ ना कुछ वर्क डेफिनेटली हुआ होगा, तभी वो पास्ट परफेक्ट कहलाता है। अदरवाइज वो पास्ट परफेक्ट होता ही नहीं है। ओके। वैसे तो लोग आजकल डायरेक्टली ऐसे भी लिखते हैं कि सोफ़ी हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो इसके आसपास कुछ और भी हुआ होगा, बट वो वाला सेंटेंस नहीं लिखते हैं। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा ना, वो इतना इतना ही पढ़ा है हमेशा, कि सब्जेक्ट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड, फिनिश्ड है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट है हर वर्क। बट व्हाट अबाउट द अदर, ये क्यों यूज़ होता है ये टेंस, उसका मैं लॉजिक आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस देखना। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम। फर्स्ट शी फिनिश्ड हर वर्क, ओके, सोफ़ी आफ्टर सोफ़ी हैड फिनिश्ड हर वर्क, देन शी वेंट टू द लंच, उसके बाद वो लंच के लिए गई। मतलब पहले एक काम हो चुका है, उसके बाद में दूसरा हुआ है। दोनों ही काम कहाँ हुए हैं, अभी हुए हैं क्या वर्तमान में? नहीं, वो दोनों ही काम हो गए हैं पास्ट में। उसने वर्क अपना कंप्लीट किया था, ये भी पास्ट में हुआ था, और उसके बाद वो लंच के लिए गई, ये भी पास्ट में हुआ। तभी हम यूज़ कर रहे हैं हिंदी में गई। ठीक है, मतलब पहले तो एक वर्क हो चुका है, उसके बाद में दूसरा हुआ है, दोनों ही वर्क पास्ट के थे, लेकिन डेफिनेटली उसमें से एक वर्क जो है ना वो पास्ट परफेक्ट का है, और जो दूसरा वर्क है वो इंडेफिनेट का है। तो ऐसे दोनों सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन जहाँ होगा ना, वो सेंटेंस कहलाता है पास्ट परफेक्ट ओवरऑल। नेक्स्ट, आई वॉश्ड द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन, मैंने फ्लोर का साफ किया व्हेन द पेंटर हैड गॉन। सो आई वॉश्ड, विच सेंटेंस इज दिस, आई वॉश्ड द फ्लोर, ये कौन सा टेंस है? वॉश्ड लिखा है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी तो वॉश्ड ही होता है, वॉश वॉश्ड वॉश्ड। यस आई नो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म भी वॉश्ड ही होता है, लेकिन हाउ वी विल डिफ्रेंशिएट इट। अगर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तो आपको पता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कहाँ यूज़ होता है, हमेशा परफेक्ट टेंस में यूज़ होता है, राइट। तो हाउ विल यू रिकोगनाइज दिस। लेकिन परफेक्ट जो है टेंस, और एक ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये होता है हमारा पास्ट के सिंपल वाले में। सिंपल मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कि पूरे 12 टेंसेस में से एक पास्ट इंडेफिनिट ही है जिसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है, राइट। तो आप थर्ड, हम कैसे रिकोगनाइज करेंगे थर्ड है या ये फर्स्ट सेकेंड फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है। सो हाउ वी विल रिकोगनाइज, ऐसे रिकोगनाइज करेंगे कि जो परफेक्ट वाले टेंसेस होते हैं ना, उन सब में हेल्पिंग वर्ब होती है। और कौन सी होती है? प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव होती है, पास्ट परफेक्ट में हैड होती है, जो कि अभी हम पढ़े गए हैं, हैड आया था अभी, इस वाले में भी हैड आया है यहाँ। और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव एंड शैल हैव होती है। तो यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है क्या कि हैड आया है क्या कहीं पर? नहीं ना, इस वाले सेंटेंस बस इतना इतना इतना, कहीं हैड दिख रहा है? नहीं ना। आई वॉश्ड द फ्लोर, तो मतलब जब है ही नहीं हैड, तो ऑब्वियसली ये कौन सा टेंस होगा? ये होगा पास्ट इनडेफिनिट, क्योंकि अगर ये परफेक्ट होता तो इसमें डेफिनेटली हेल्पिंग वर्ब होती, और इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं। ठीक है, ये रिकॉग्निशन का एक वो है तरीका कि कैसे आइडेंटिफाई करें। जबकि आपको पता है आई वॉश्ड द फ्लोर, ये पूरा टेंस, इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लगाए ना, वो फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और ऑब्जेक्ट है। और ये कौन सा टेंस का फॉर्मूला है? अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि उसी में सिर्फ सेकेंड फॉर्म यूज़ होती है, दिस सेकेंड फॉर्म। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है। तो ऑब्वियसली पास्ट इंडेफिनिट का रूल यहाँ पे लागू हो गया अब। तो ऐसे हमने रिकोगनाइज़ किया कि ये परफेक्ट नहीं है, ये दिस इज़ इंडेफिनिट। ओके, नेक्स्ट, अब ये तो हुआ रिकोगनिशन कैसे किया। देन आई वॉश्ड द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन, मैंने फ्लोर कब साफ़ किया? जब पेंटर चला गया था। तो मैंने फ्लोर साफ़ किया, ये भी पास्ट की बात है, और पेंटर हैड गॉन, ये भी पास्ट की बात है। लेकिन फर्स्ट द पेंटर लेफ्ट, पहले तो पेंटर गया, देन आई वॉश्ड द फ्लोर, और तब मैंने साफ़ किया। दोनों ही चीज़ें पास्ट की हैं, बट इस तरह से यूज़ होते मैं क्यों आपको ये बता रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में वापस से मैंने बनाया है, सो दैट आई कैन टेल यू कि कोई चीज़ हो चुकी है उसके बाद में नेक्स्ट हो गई ना, तो ये आता है पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। हैरोल्ड हैड नोन अबाउट इट फॉर अ वाइल, हैरोल्ड को पहले ही फर्स्ट ही न्यू अबाउट इट,
देन अदर्स न्यू अबाउट इट. सो हेरोल्ड हैड न्यू अबाउट इट फॉर अ वाइल. मीन्स कि अब यहाँ पे हिडन है. अब आप बोलेंगे कि मैम इसमें फिर वो वाला टेंस कहाँ गया, आप जो बता रहे हो अभी पास्ट इनडेफिनेट तो यहाँ पे आया ही नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट ही हैड आ गया. तो पता है यहाँ पे हिडन है. जैसे हिडन क्या है, देन अदर्स न्यू अबाउट इट. पहले हेरोल्ड को पता चला, हेरोल्ड हैड नोन अबाउट इट फॉर अ वाइल. ये जो फॉर अ वाइल है ना कहीं आपको डिनोट कर रहा है कि एक दूसरा एक्शन भी ऑलरेडी हो चुका है पास्ट में. मतलब हेरोल्ड को सबसे पहले पता चला, फिर उसके बाद बाकियों को. ठीक है, नेक्स्ट. अब आप इस ये जो मैंने आपको बताया ना सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है ऑफ दिस वीडियो. इसको ध्यान से समझना. पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अब देखो फॉर एग्जांपल एक इमेजिनेशन करना कि अभी हम प्रेजेंट में हैं. ठीक है, कभी भी जो रूल चलेगा ना वो ऐसे चलेगा. सबसे पहले पास्ट परफेक्ट वाला होगा, कोई भी टास्क होगा ना तो वो पास्ट का भी पास्ट किसको बोलते हैं. मतलब ये इंडेफिनेट है, कोई काम हुआ. फॉर एग्जांपल आई वेंट टू स्कूल. ओके, अब मैं बोलूँ आई हैड टॉट स्टूडेंट व्हेन आई वेंट टू स्कूल. सो आई हैड टॉट स्टूडेंट्स. ये पास्ट, ये इस वाले एक्शन का भी पास्ट है. समझ लो आप. मतलब पास्ट का भी पास्ट जो होता है ना वो पास्ट परफेक्ट होता है, सुपर पास्ट बोल सकते हैं इसको आप. ठीक है, तो सबसे बड़ा जो पास्ट होगा ना आपका वो होगा पास्ट परफेक्ट. इसके पहले कुछ नहीं होता है. हाँ, पास्ट परफेक्ट से पहले वाला कोई पास्ट नहीं होता है. सबसे पहले पास्ट परफेक्ट में कोई चीज़ होगी, उसके बाद में इंडेफिनिट में होगी, उसके बाद प्रेजेंट आता है और लास्ट में आता है फ्यूचर. तो फॉर्मूला आपका जो रूल है ना वो ऐसे लागू होगा. पास्ट परफेक्ट से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट से प्रेजेंट, और प्रेजेंट से फिर फ्यूचर. ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, रिमेंबर दिस. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑल्सो इफ़ यू वांट. पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. यहाँ एक और मैंने चीज़ ली है और वो ऐसे ली है कि जो आपका वही है, वैसे तो रूल वही है लेकिन इसको मैंने इस वे में लिया है कि जो पास्ट परफेक्ट है ना उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट आता है. सबसे पहला जो पास्ट होता है ना वो ये होता है सबसे बड़ा पास्ट. मतलब इसका भी पास्ट, इसके पिताजी समझ लो आप इसको. ओके, इस तरह से समझ लो कि इसके फादर हैं ये. पास्ट इंडेफिनिट इज़ द सन एंड हिज फादर इज़ पास्ट परफेक्ट. अब तो आ ही जाएगा समझ में, राइट. सो सबसे पहले आएगा पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट से फिर प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट से फिर फ्यूचर आता है. ओके, तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह से लिया है जो आपको प्रीवियस स्लाइड पे भी बता दिया. अब एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ. आफ्टर सोफी हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू लंच. जब उसने वर्क फिनिश कर लिया सो आफ्टर दैट शी वेंट टू लंच. आई वॉश्ड द फ्लोर व्हेन द पेंटर हैड गॉन. ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. पहले क्या वर्क हुआ है, आई वॉश्ड द फ्लोर. मैंने पहले मैंने कब फ्लोर साफ़ किया, जब पेंटर हैड गॉन. अब एक बात आप ना खुद ही दिमाग लगा के बताना मुझे कि पहले कौन सा काम हुआ होगा. आप खुद सोचो. अच्छा, ये सोफ़ी वाले एग्जांपल में सोचना. आफ्टर सोफ़ी हैड फिनिश्ड हर वर्क शी वेंट टू लंच. आपको क्या लगता है पहले क्या काम हुआ? ऑब्वियसली सोफ़ी ने पहले अपना वर्क फिनिश किया होगा तभी वो लंच के लिए गई है. अब ना एक चीज़ बताओ मुझे, अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया शी वेंट टू लंच, ये पास्ट इंडेफिनिट है. मतलब ये क्या है, ये सन है, बेटा, सन, पुत्र, सुपुत्र. और हैड फिनिश्ड ये जो है ये परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट. ओके, तो पहले कौन सा काम होगा. मैंने आपको बताया था कि कभी भी पिता बड़े होते हैं, फादर इज़ बिगर देन सन. ओके, इन नॉट इन द हाइट. हाइट में तो बेटा ही बड़ा होता है, यूजुअली ऐसा ही होता है. लेकिन इन कंटेक्स्ट ऑफ इन कंटेक्स्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉलेज, लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसके कंटेक्स्ट में तो फादर ही बड़े हुए हमेशा. ठीक है, सन बाद में आता है, बेटा बाद में ही आता है दुनिया में. ऑब्वियसली पिता पहले आते हैं. तो आफ्टर सोफी हैड फिनिश्ड हर वर्क, तो पहले क्या काम हुआ कि सोफ़ी ने अपना वर्क फिनिश किया, उसके बाद में शी वेंट फॉर लंच. सो दिस इज़ पास्ट इंडेफिनिट. अब आप इधर से भी समझ सकते हैं. वापस से प्रीवियस स्लाइड पे आ जाती हूँ मैं. आपको अभी मैंने जस्ट बताया दिस इज़ पास्ट परफेक्ट इज़ फादर एंड पास्ट इंडेफिनिट इज़ सन फॉर एग्जाम्पल. तो पास्ट परफेक्ट की चीज़ पहले होगी, उसके बाद इंडेफिनिट वाली होगी. ये ध्यान रखना, परफेक्ट पहले आता है, परफेक्ट पहले आता है, उसके बाद इंडेफिनिट आता है, फिर प्रेजेंट और फ्यूचर तो यू ऑल नो. तो
इसके अकॉर्डिंग सोफ़ी ने पहले अपना वर्क फिनिश किया, उसके बाद वो लंच के लिए गई। देन नेक्स्ट, आई वॉश्ड द फ्लोर, मैंने पहले फ्लोर साफ़ किया। व्हेन द पेंटर हैड गॉन, तो पहले क्या काम हुआ, पेंटर पहले गया क्या या फ्लोर पहले साफ़ किया? आप खुद ही सोचो, पेंटर जाएगा नहीं तब तक फ्लोर कैसे साफ़ करेंगे, क्योंकि फ्लोर तो तभी साफ़ करेंगे ना जब पेंटर जा चुका होगा, अदरवाइज़ वो पेंट ही रहेगा तो क्या सेंस है, ठीक है। तो पेंटर पहले गया है मतलब हैड आ चुका है, मतलब ये है परफेक्ट टेंस। समझ में आई बात? अब तो बहुत अच्छे से आने लगी होगी। तो परफेक्ट टेंस पहले होता है, उसके बाद इंडेफिनिट होता है, और उसमें इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट इज हेरोल्ड हैड नोन अबाउट इट फॉर अ वाइल। हेरोल्ड को फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए वो चीज़ या पहले ही पता चल चुकी थी, तो पहले हेरोल्ड को पता चली, बाकियों को बाद में। सो इसलिए हेरोल्ड जिसको पहले पता चली, मतलब जो पहले आया दुनिया में, फादर। ओके, तो जिसको पहले पता चली वो पहले आएगा। ओके, जिसको पहले पता चली है वो होगा हैड वाला टेंस, और हैड वाला टेंस मतलब परफेक्ट टेंस, वो भी कौन सा वाला, पास्ट का। परफेक्ट वो भी पास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, आई डिडंट से एनीथिंग अनटिल शी हैड फिनिश्ड टॉकिंग। तो मैंने तब तक कुछ नहीं बोला जब तक कि उसने अपनी बात पूरी नहीं कर ली। अब यहाँ पे डिडंट, डिड नॉट, कौन सा टेंस है? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं कमेंट्स, यू कैन टेल मी कि कौन सा टेंस है ये। अब यू कैन रिप्लाई राइट नाउ, राइट, क्योंकि ये लाइव नहीं है तो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। ये जो डिड नॉट है, दिस इज़ पास्ट इंडेफिनेट, क्योंकि इंडेफिनेट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। और अगर उसमें सेकंड फॉर्म नहीं आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ब का सेकंड नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। तो मैंने अभी आपको एक चीज़ और बताई थी, प्रीवियस वीडियो में बताई थी वो बात, कि उसमें अगर डिड आ चुका है तब तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर वो नॉर्मल सेंटेंस है जिसमें कि हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, तो फिर वो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। तो यहाँ पे नो नीड ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ओके, जैसे वॉश्ड में ज़रूरत नहीं थी हमें, तो हमने सीधे सीधे लिख दिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे हम निगेटिव बना रहे हैं तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो व्हाट इज़ द सेंटेंस हियर, सब्जेक्ट आई डिडंट, दिस इज़ हेल्पिंग वर्ब, और फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा से, फिर आएगा ऑब्जेक्ट एनीथिंग, उसके बाद आएगा एक कोई सा कनेक्टर। कनेक्टर हमेशा आता है, जैसे यहाँ पे कनेक्टर व्हेन है, यहाँ पे अनटिल है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं है तो वैसे तो यहाँ पे ये है आफ्टर। ओके, तो कनेक्टर मतलब ये नहीं कि बीच में कनेक्ट करे, पहले भी कर सकता है। ओके, वो धीरे धीरे आपको जैसे जैसे मैं आई विल एक्सप्लेन यू ना ग्रामर पोर्शंस अलग अलग, तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। ये प्रीपोजिशन के सारे एग्जांपल्स हैं। कनेक्ट करने वाले कनेक्टर्स मतलब आपका एडवर्ब भी होते हैं कनेक्टर्स में, और कंजक्शंस भी होते हैं। तो आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने तब तक कुछ नहीं कहा अनटिल शी हैड फिनिश्ड टॉकिंग, जब तक कि उसने अपनी बात पूरी नहीं कर दी, ठीक है। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल कि उसने पहले क्या किया, पहले उसने अपनी बात फिनिश की होगी तभी इसने बोला होगा। ओके, मैंने कब बोला आई डिडंट से एनीथिंग, मैंने कब तक कुछ नहीं कहा, जब तक कि उसने बात फिनिश नहीं कर ली। तो पहला टास्क ये हुआ, सेकंड टास्क ये हुआ, मतलब ये जो है वो पास्ट परफेक्ट है। समझे आप? मतलब ये कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर कि कहाँ पे हम क्यों यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, क्या ज़रूरत है, जबकि ऑलरेडी पास्ट में इनडेफिनेट है। जब इनडेफिनेट टेंस का इजाद कर दिया है अंग्रेज़ों ने, तो फिर हमें परफेक्ट की क्यों नीड हुई? तो परफेक्ट की अंग्रेज़ों को ज़रूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि वहाँ पर उनके पास में ये बताने को, डिनोट करने को नहीं था कि पास्ट का भी कोई पास्ट हो सकता है। मतलब इंडेफिनेट से पहले एक और चीज़ आती है विच इज़ परफेक्ट, फिर आता है इंडेफिनेट। हालांकि हम जब सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं टेंसेस को तो उसमें इंडेफिनेट टेंस को हम पहले पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में पास्ट का भी पास्ट डिनोट करता है परफेक्ट टेंस, ओके, नॉट इंडेफिनेट। नेक्स्ट, बाय द टाइम ही फोन्ड हर शी हैड फाउंड समवन न्यू। जब उसने बाय द टाइम ही फोन्ड हर, फोन्ड सेकेंड फॉर्म, तो ही हैड फाउंड समवन न्यू। आप अब इसका हिंदी खुद से माइंड में क्रिएट करने की कोशिश करो, ये मैंने जस्ट इसलिए लिए हैं सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट सम नॉलेज ऑन योर ओन। बाय द टाइम डॉगिस गॉट टू द पार्टी एवरी वन हैड गॉन होम। तो डॉगिस जब तक पार्टी में गया तब तक सब जा चुके थे। तो पहले क्या हुआ, पहले सब जा चुके थे तभी ये पहुंचा, बाद में पहुंचा ना लेट। सो एवरी वन हैड गॉन होम, ये पास्ट का भी पास्ट है। नेक्स्ट, एवरी वन हैड गॉन होम बाय द टाइम डॉगिस हैड गॉट टू द पार्टी। ये भी, ये सेंटेंस को थोड़ा घुमा के दे दिया, बात एक ही है। आई हैड हैड इनफ ऑफ हिज कंप्लेनिंग।
आई हैड इनफ ऑफ हिज कंप्लेनिंग। लेट मी नो वॉट इज़ हैड हियर। यहाँ पे ये 2 बार हैड क्यों यूज़ हुआ है, ये कोई मुझे बताएगा? सो प्लीज़ ये आपको मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, प्लीज़ वर्क ऑन दिस कि हैड किसी भी टेंस में 2 बार कब आता है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, लेट मी नो अबाउट दिस। और इसके जितने भी और एग्जांपल्स हैं वो भी आप थोड़ा सा पढ़ना एक बार। आफ्टर शी हैड मूव्ड आउट आई फाउंड हर नोट्स। तो पहले क्या हुआ, आफ्टर शी हैड मूव्ड आउट, जब वो बाहर जा चुकी थी या जब वो वहाँ से निकल चुकी थी, आई फाउंड हर नोट्स। तो पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। पहले पास्ट परफेक्ट टेंस हुआ, उसके बाद इनडेफिनेट टेंस हुआ, पहले परफेक्ट हुआ। ओके, बिफोर आई न्यू इट, जब तक मुझे पता चलता, शी हैड रन आउट ऑफ द डोर। सो तब तक वो जा चुकी थी। आफ्टर आई हैड यूज्ड द फ़ोन, जब तक मैंने फ़ोन यूज़ किया, आई पेड द बिल। ओके, तब तक तो बिल पे हो चुका था। इट हैव, तब तक बिल, आई हैड पेड द बिल। ओके, देन नेक्स्ट, इट हैड हैपन्ड सो क्विकली, ये इतना जल्दी क्विकली हुआ, दैट आई डिडंट नोटिस, कि मैंने नोटिस ही नहीं किया। तो पहले क्या हुआ, पहले क्विकली हुआ वो, तभी नोटिस नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बाद में हुआ। मतलब परफेक्ट टेंस कभी भी, आप बस इतना से ध्यान रख लो कि परफेक्ट कभी भी पहले होता है, उसके बाद इंडेफिनेट होता है। तो इसलिए हमें ये 2 टेंसेस अलग अलग की ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश में, ठीक है। सो थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल ऑफ़ यू। जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको बताए हैं टू डू ऑन योर ओन, एक तो वो हैड और हैड 2 बार कैसे आता है एक ही सेंटेंस में, लेट मी नो इन कमेंट्स बिलो एंड आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। थैंक यू फॉर नाउ एंड बाय टू ऑल।